थी उस ज़माने में, तो उनके हवाले से इस सूरत में बताया गया था। कई आपने हदीस का भी इसमें हमें बताया था, सही बुखारी की, और ये सारा कुछ, और फिर ये भी बताया था कि विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा सकता मुँह बोले बेटे को, और मतलब जो उसका असली बाप है ना, उसी की ही विरासत से उसको हिस्सा दिया जाएगा। बाकी महरम और नामहरम का भी कॉन्सेप्ट था कि मतलब अगर एक जो माँ है जिसने बेटे को लेके पाला है, वो उसका महरम तभी बन सकता है जब वो उसको फ़ीड कराए या मतलब उसको दूध पिलाए। तो अगर इस तरह महरम का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मतलब उसकी कोई फूफी है या मामी वगैरह, उनके यहाँ कोई बच्चा हुआ है तो वो उसको दूध पिलाए, तो इस तरह उनकी किसी भी तरह ना महरम की तरह की रिश्तेदारी बन सकती है, इसके अलावा नहीं। ये कुछ बातें थी। जी, अगर आप कोई पॉइंट बताना चाहते हैं जल्दी से बता दें, फिर लेक्चर स्टार्ट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर कुछ पॉइंट थे, आपने हज़रत अनस का भी बताया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको प्यार से बेटा बुलाते थे। तो सहाबा कराम भी वो ज़ैद बिन जो थे, जिन मतलब उन्होंने हज़रत वसल्लम ने मुँह बोले बेटा बनाया था, उनको मोहम्मद का मतलब आप वसल्लम का नाम देके उनको बुलाते थे। तो फिर अहकाम इलाही के मुताबिक बाद में अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मुँह बोले बेटे को ना उसके हकीकी बाप के नाम से पुकारा जाए। तो बाद में सहाबा कराम ज़ैद बिन हारिसा को फिर हारिसा के नाम से पुकारते थे। और फिर इसके बाद ना ये वईद भी आपने सुनाई बताई थी कि जिस शख्स ने ना बाप के अलावा किसी और शख्स की निस्बत मतलब ज़ाहिर की, तो उस पर जन्नत जो है ना हराम है। और फिर ये भी बताया गया था अगर किसी को अपने हकीकी भाई का नहीं पता हो ना, तो वो तो सौतेला भाई उसका दीनी भाई होगा। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत जो है ना वो आपने माशाल्लाह से सारी चीज़ें कंक्लूड कर दी हैं। और सर वसीयत का भी बताया था ना, ये जो सिस्टर ने कहा है कि वसीयत नहीं कर सकते, तो ये आपने बताया था कि सौतेले माँ-बाप जो है ना 1/3 से कम वसीयत कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बहुत अच्छे अंदाज़ से सुहाना मलिक और इक़रा ने पूरे लेक्चर को, कल के लेक्चर को कंक्लूड कर दिया है। बाकी लोगों को भी अच्छे तरीके से रिवाइज़ भी हो गया होगा, समझ भी आ चुकी होगी। जिनकी कल कोई क्वेरी थी वो भी मैं इंशाल्लाह एंड में आपसे 10 मिनट लेता हूँ। आज का लेक्चर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं वर्स नंबर 6 से ना इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से सेशन नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 जो है हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 2 है। आज हम वर्स नंबर 6 से आगे मुताला करेंगे, चूँकि हम 5 तक आयात जो है वो पढ़ चुके हैं और उसको समझने की हमने हर मुमकिन कोशिश की है। उनसे जो अहम मसाइल इस्तिंबात होते हैं, जो चीज़ें समझ आती हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए, वो तमाम चीज़ें भी आपके सामने रखी हैं। और अहज़ाब का लफ़्ज़ जो है वो हिज़्ब से है, ये भी आपको मैंने बताया है। हिज़्ब जमात को कहते हैं, गिरोह को कहते हैं, अहज़ाब जमाअतों को कहते हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना 5 हिजरी में सिर्फ़ एक जो है ना वो गिरोह से नहीं था। मक्का में जब थे तो ज़ाहिर बात है मक्का में सिर्फ़ जो खिलाफ़ थे वो मक्का के मुशरिकीन थे। लेकिन जब मदीना में आए तो मुशरिकीन भी खिलाफ़ थे, दूसरे इधर उधर के कबाइल भी खिलाफ़ हो गए। बदर और ओहद हुई और इधर से जो है ना वो मक्का मदीना के अंदर मौजूद जो है ना वो यहूद ने पहले तो जो है ना वो मुआहदात किए, लेकिन बाद में उसे तोड़ा और फिर अंदर जो है ना मुनाफिकीन भी पैदा हो गए। गोया अब जो है ना सामना ज़्यादा लोगों से था, तो इस वजह से गोया अब जो है ना वो एक जो है ना वो चंद लोगों से सामना नहीं था, अब अहज़ाब से सामना था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले एक वो जो है ना वो ऐसे समझे कि एक आज़माइश की सूरत जो है ना वो थी। दूसरी अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन जो है वो रद्द-ओ-बदल किए, मुआशरे के अंदर जो खराबियाँ थी उनको चेंज किया। इस्लाम जो है ना वो जिन भी खराबियों को चेंज करता है, आपने गौर किया होगा, आहिस्ता आहिस्ता करता है। अमूमी तौर पे शराब का हुक्म नाजिल हुआ है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। अब ये भी हुक्म अगर नाजिल हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप ही है। देख लें, पहले एक चल रहा था सिस्टम, उसको यकदम नहीं चेंज किया गया, बल्कि कुछ टाइम के बाद जो है ना वो चेंज किया गया। जब मेचोरिटी आ गई, क्वांटिटी आ गई, लोगों के दिलों में बात बैठ गई, इस्लाम का जो है ना वो नॉलेज आ गया, नबी का अदब आ गया, सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद जो है ना वो अहकामात चेंज होने लग गए। अब आपको पता है कि ये बात हमने रखी है, जैसा कि बच्चों ने रिपीट भी कर दी है, कि मुँह बोला बेटा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता। कि कोई बंदा ज़ुबान से ये कह दे कि ये मेरा बेटा है, तो उससे वो असल बेटा नहीं बन जाता, उससे वो विरासत का हकदार नहीं बन जाता। इसी तरीके से कोई शख्स किसी औरत को कहे कि ये मेरी माँ है, तो उसके कहने से माँ नहीं बन जाती। तो ये कहा कि ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे मुँह की बातें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तुमने कह दी तो वो बात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, इल्ला ये कि आप किसी जो है ना वो औरत को या किसी बच्चे को वैसे ही आप प्यार से, मोहब्बत से पुकार देते हैं, माँ कह देते हैं, वालिदा, कि आप मेरी वालिदा की जगह पे हैं या वालिदा की मानिंद हैं।
इसी तरीके से प्यार से किसी बच्चे को आप बच्चे को कहते हैं ओ बेटे बात सुनो, तो ये जो बेटा कहना है प्यार से, तो ये जायज़ है। उसके जायज़ होने की जो मैंने आपके सामने सूरतें रखी थी और उसका जो रेफरेंस रखा था वो मैंने आपके सामने सहीह मुस्लिम से हदीस नंबर 2151 रखा था। उम्मीद है मेरी टीम ने आपको शेयर भी कर दी होगी हदीस मुबारक। वो जनाब अनस को अल्लाह के रसूल कहते थे या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। और इसी तरीके से एक हदीस मुबारक अबू दाऊद की 1940, उसमें भी इसी तरीके से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बनी अब्दुल मुत्तलिब के कुछ लोगों को मुज़दलिफ़ा से आगे रवाना किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मुत्तलिब के जो बच्चे थे उनको ये बात कही कि भाई अल्फाज आते हैं कि उबई नहीं या कि ए बच्चों, ए बेटो, ठीक है, वो बेटों के अल्फाज आते हैं, तो वो भी जायज़ है, देख लें। तो मतलब प्यार से किसी शख्स को कहना कि बेटा, वो जायज़ है। लेकिन बंदा ये सोचे कि अगर मैंने किसी को बेटा कहा है या माँ कहा है या बाप कहा है तो वो बाप बन गया, भाई बाप नहीं बन सकता, बात समझते हैं। तो ये चीज़ है समझने वाली। अब आप देखें कि लोग जो है ना वो जैद बिन हारसा कहने लग गए जैद बिन मोहम्मद की जगह। अब ये बात ज़रूरी थी कि कोई बंदा ये ज़हन में ना सोचे कि भाई अल्लाह के वसल्लम ने मुंह बोला बेटा बनाया, अब अल्लाह ताला ने फ़ौरन से कहा कि भाई अब आपने इसको जैद बिन मोहम्मद नहीं कहना, जैद बिन हारस कहें, ठीक है, हारसा कहें, क्योंकि ये हारस का बेटा है, ठीक है, उस लिहाज से इसको पुकारा जाए इसके बाप के नाम के साथ। तो कोई शख्स ज़हन में ये ख्याल सोच सकता था कि शायद नबी की इसमें कोई शान कम हो गई है या मुकाम कम हो गया कि नबी को ये इजाज़त नहीं दी अल्लाह ताला ने। ऐसा नहीं है, नबी का मुकाम बयान करना बहुत ज़रूरी था, तो अल्लाह ताला ने वर्स नंबर 6 के अंदर ये बात बड़ा कैटेगोरिकली तरीके से अल्लाह ताला ने ये बात की है, समझने वाली बात है। अल्लाह ताला कहते हैं अन्नबिय्यु, कि नबी जो होता है ना, नबी, ये बात ज़हन में रखें, औला बिल मुमिनीना, वो ज़्यादा हकदार है, ज़्यादा करीब है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ऊला है, बिल मोमिनीना, मोमिनों से भी। यानी जैद बिन हारिसा तो एक मोमिन बंदे हैं, नबी जो है वो इस रिलेशन से भी बड़ा रिलेशन रखता है अपनी उम्मत के साथ। औला बिल मोमिनीन, मोमिनों से भी ज्यादा जो है ना वो बड़ा है वो, मिन अनफुसिहिम, और वो सिर्फ मोमिनों से बड़ा नहीं है बल्कि हमारी जो जान है ना, हमारी जानें जो हैं, हमारी जानों से भी ज्यादा अजीज अगर कोई हमारा रिलेशन है वो कौन सा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ठीक है। दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया बेवफाई कर सकती है, दुनिया जो है ना वो आपसे प्यार नहीं कर सकती बाज़ों का, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ जो प्यार था वो उससे बढ़ के प्यार है, बात समझते हैं। और जो तकालीफ, जो आजमाइशें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए उठाई हैं, वो तमाम आजमाइशों से बढ़ के आजमाइश है। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत अहज़ाब के अंदर ही अगर आप पढ़ेंगे 36 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने इसको कुछ इस पैराए में कहा है कि वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन। देखो नबी का हुक्म ज्यादा बड़ा है या मेरे दोस्त का, मेरे साहिब का, ये समझाने के लिए। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, किसी मोमिन के लिए भी ये बात जायज़ नहीं है, ना ही किसी मोमिन मर्द के लिए और ना ही किसी मोमिन औरत के लिए। इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला कर ले ना, तो मोमिन आगे से ये कहे अन यकून लहुमुल खियरतु मिन, उसके इख्तियार में बाद में कोई चीज रह जाए, नहीं हो सकता। आप समझते हैं, नबी कोई बात करते हैं तो आपको नहीं 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 जी मेरे अब्बा जान यूं कहते थे, ठीक है, या मेरा बेटा यूं कहता है, तो बेटे का रिलेशन बड़ा होगा या नबी का रिलेशन। तो गोया अगर अल्लाह ताला ने जैद बिन मोहम्मद की जगह जैद बिन हारसा लगाया है, तो आपके ज़हन में ये बड़ा कभी ख्याल ना आए कि पता नहीं वो उससे जो ना वो बेटे का रिलेशन कोई बड़ी चीज़ थी। नहीं, आपका जो ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो ताल्लुक आप अपने नफ्स की बात छोड़ सकते हैं, बात समझते हैं, आप अपने वालिद की बात तोड़ सकते हैं, बात समझ छोड़ सकते हैं, वालदा की बात छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी मोमिन मर्द को, मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल की बात को डिनाई कर दे, बात समझते हैं, उसको कहे मैं नहीं मानता। वो मोमिन बंदा नहीं हो सकता जो इस तरह की बात करता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाम है। और हदीस मुबारका में भी आता है, दीगर जगहों पे अगर आप हदीस मुबारका पढ़ते हैं, सहीह बुखारी की हदीस नंबर 14 और 15 के अंदर ये बात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, आप में से कोई शख्स तब तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने अपने आप से, अपने नफ्स से, अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से ज्यादा अजीज मुझे न समझता हो। यानी नबी करीम सल्लम जो है ये रिलेशन छोटे रिलेशन है, और नबी के साथ ताल्लुक उम्मत का बड़ा ताल्लुक है। बाकी सब की बातों को डिनाई किया जा सकता है, दुनिया के लोगों की, नबी की बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, बात समझते हैं। यही रिलेशन अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला की बात को भी आप जो है ना वो डिनाई नहीं, मोमिन बंदा नहीं कर सकता कम अज कम, ये बात समझने वाली।
आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या सहीह बुखारी में हदीस नंबर 6632 नंबर पे मौजूद है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला हाथ थामा होता है, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, हाँ उमर कितना प्यार है तुम्हें मुझसे? तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल बस हर चीज़ से ज़्यादा आप महबूब हैं सिवाय जान के, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त एक जुमला कहा, जनाब उमर से कहा कि ला ना ना ना, ये नहीं हो सकता। वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हत्ता अकून अहब्ब इलैका मिन नफ़्सिक, अपनी जान से भी ज़्यादा जब तक तुम मुझे अजीज़ नहीं समझ लेते तब तक इंसान मोमिन नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जनाब उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपको अजीज समझता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि अपनी जान कुर्बान की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बात, अपने नफ्स को मारा जा सकता है, अपनी बात को रोंदा जा सकता है, नबी की बात को रोंदा नहीं जा सकता। तो जब ये बात सामने आई है, मोमिनो ईमान वालों, आप ये बात ज़हन में रखो। अगर ये बात अल्लाह ताला ने कही है कि ज़ैद बिन जो है ना वो मोहम्मद की जगह ज़ैद बिन हारसा कह दें, तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप जो है ना वो छोटे हो गए, बल्कि अल्लाह के रसूल की शान और मुकाम और रिलेशन जो है वो इससे बढ़ के है। जो सही बुखारी की मैंने हदीस आपके सामने रखी है, वो हदीस नंबर 6632 है, जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु 6632, ठीक है। तो ये है इस एक छोटी सी आयत का मतलब कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जो है वो तुम्हारे नफ्स से भी ज्यादा तुम्हारा अजीज होना चाहिए। बात समझते हैं? वो तो आपके बाकी ताल्लुक शायद कोई नहीं, ये चीज है। और अगली बात, मुमकिन है कि आपके ज़हन में ये बात आती हो कि भाई मुंह बोली माँ माँ नहीं होती, ठीक है, तो मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता। तो ये बात तुम्हारे ज़हन में आई हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो कहाँ पे अल्लाह ताला ने बात की कि वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की जो बीवियां है ना वो तुम्हारी माएँ हैं। आप समझते हैं? वो तुम्हारी माओ की मानित है, ठीक है। अच्छा, ये जो माएँ अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को कहा है, ये हर लिहाज से माँ नहीं बनी, वो इस लिहाज से माँ बनती हैं कि ताज़ीम में, तकरीम में जो रुतबा अल्लाह ताला ने माओ का रखा है, ठीक है, उस तरीके से ये तकरीम और ताज़ीम में आला है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे इनके साथ, इनके जो है ना वो नबी के दुनिया के जाने के बाद इनके साथ किसी और बंदे का निकाह नहीं हो सकता। इन अहकामात के लिहाज से ये आपकी माओ की मानिद है। लेकिन दूसरी जगह पे अगर आप देखते हैं खलवत के मामले में कि जैसे माँ के साथ खलवत को इख्तियार किया जा सकता है, क्या नबी की बीवियों के साथ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पर्दे के जो अहकामात हैं, जैसे माँ पर्दा नहीं करती, क्या नबी की बीवियां पर्दा नहीं करेंगी? उम्मत से करेंगी, ठीक है। और इसी तरीके से औलाद जो है ना वो जो है ना औलाद से शादी नहीं की जा सकती ना, यानी आपकी माँ की जो औलाद है उससे शादी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। क्या नबी की बीवियों की औलाद से भी शादी नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये चीज समझाने वाली है कि भाई जो कुछ अहकामात है जिनमें वो माओ की मानिद है, वो भी अल्लाह ताला ने उनको स्पेसिफाई किया है, एक फजीलत दी है, और कुछ अहकामात है जिनमें वो माओ की मानिद नहीं है, ठीक है। ये बात है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि वो नबी की बीवियां जो हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। वह उलुल अरहामी, देखो जी जो रहम वाले रिश्ते हैं ना, यानी जो करीबी रिश्तेदार हैं आपके, आपकी चचा, आपके खालू, आपके भाई, आपके मामू, ये सारे, बाज़ुहुम औला बिबाज़, ये जो है ना इनमें से बाज जो है वो एक दूसरे से अफजल है। ऐसा नहीं है कि सारे रिश्तेदार बराबर हैं, रिश्तेदार तमाम बराबर नहीं होते, ये बात याद रखें। जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं उनका रुतबा कुछ और है, जो आपके वैसे ही आपके हमसाए हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका और ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे देखें, इस्लाम स्टार्ट में आया मदीने के अंदर, तो मदीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात का निज़ाम कायम कर दिया, यानी भाई भाई बना दिया। अब वो भाई भाई ऐसे बन गए कि एक दूसरे जब फोत होता तो वो विरासत मिल जाती उस भाई को, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने इस अहकामात को चेंज कर दिया। फिर अहकामात चेंज ये हुए कि आपने पढ़ी हुई है सूरह निसा के अंदर ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, जिसको जरूरत हो वो सूरह निसा वाले में लेक्चर जाके सुन सकता है। उसमें अल्लाह ताला ने पूरी विरासत खोल के रख दी और बताया कि भाई ये जो वारिस हैं इनको इतना इतना हिस्सा मिलेगा। पहले क्या था कि एक मुआखात कायम हुआ, उसकी बेस के ऊपर भी विरासत तकसीम हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि देखो भाई बेशक वो भी तुम्हारे जो है ना वो ताल्लुकदार बना दिए गए थे, लेकिन अब जो है मामलात चेंज होते जा रहे हैं। वह तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो खूनी हैं, उनका रुतबा इस मामले में ज्यादा है कि उनको तुम विरासत का हक दो। इब्तदाई तौर पर जब इस्लाम आया था लोग वीक थे, हिजरत करके आए थे, घर बार छोड़ के आए थे, मामला छोड़ के आए थे, तो उस लिहाज से उनकी मदद की जरूरत थी, उस वक्त ये मामला करना पड़ा। अब जो है ना अपने जहन में ये बात बिठा लें कि तुम्हारे असल रिलेटिव जो है खूनी रिश्तेदार, उनका ये क्राइटेरिया, इस लिहाज से तुमने अपनी जायदाद को तकसीम करना, ठीक हो गया।
फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में ये सारे मामलात पहले से मौजूद थे, जैसे यानी लोहे महफूज में भी थे और अल्लाह ताला के इल्म में भी थे। तो अल्लाह ताला ने आगे पूरी उम्मत को ये बात जो है ना वो फॉरवर्ड भी कर दी, बता भी दी कि इस तरीके से जो है ना मामलात चलाने हैं। मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से, वल मुहाजिरीन और मुहाजिरीन में से, जो आपके मोमिन दोस्त हैं, जो मुहाजिर दोस्त हैं आपके, जो हिजरत करके आए हैं मक्का से, उनसे इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम, मगर ये कि तुम करो इला औलियाइकुम। ये नहीं है कि अगर तुमने उनको विरासत नहीं देनी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम उनसे बदतमीजी करो, बात समझते हैं, या तुम उनके साथ अच्छा सलूक ना करो, या तुम उनके साथ अच्छे मामलात ना रखो, या तुम उनके हुकूक की हिफाजत ना करो। अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा, भाई मारूफ तरीके से, वो तुम्हारे भाई हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, दीनी दोस्त हैं, बात समझते हैं, उनके साथ भी तुम्हारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है विरासत का, जहां तक ताल्लुक है जायदाद के तकसीम होने का, मुंह मेले बेटे की भी कोई हैसियत नहीं है। और अब से जो है ना वो इस तरीके से मुआखात का जो सिस्टम है वो भी नहीं रहा। अब जो है ना वो आपने उसी तरीके से जायदाद तकसीम करनी है। हाँ, इल्ला ये कि जो आपके दीनी भाई हैं उनके साथ अपने अच्छे मामलात रखें, तोहफे तहाइफ दें, ठीक है, ये आप मारूफ तरीके से जिंदगी गुजारें। तो ये जो अहकामात थे ना, ये अहकामात कानज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, अल्लाह के जो है ना वो लिखे हुए थे, ऐसा नहीं कि लिखे नहीं हुए थे। एक कहते हैं खास दौर होता है, जिस दौर के अंदर जो है ना उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ कायम कर दी जाती है, और बाद में उसको मनसूख कर दिया जाता है कि भाई अब नहीं, अब जो है वो ये अहकाम नहीं चलेंगे, अब जो है ना इस तरीके से ये हुक्म चलेंगे। तो ये है इस आयत मुबारक का क्या जो है ना वो फ़हम। आई होप आपको ये आयत मुबारक समझ आ चुकी होगी। अगली आयत मुबारक पढ़ते हैं। वर्स नंबर 7 अल्लाह ताला फरमाते हैं वइद अखदना, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यके बाद दीगरे कितनी बातें हो रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि भाई आप जो है ना वो ये गुलाम है, इसकी शादी जो है ना वो ज़ैनब बिन्त जोश के साथ हो, फिर जो है ना वो ज़ैद बिन मोहम्मद की जगह ज़ैद बिन हारिसा कहा जाए, फिर वो उसने तलाक दे दी, तलाक के बाद का निकाह करो, ठीक है, ये सारे मामलात, फिर ज़िहार का मसला, दो इतने सारे मसले मसाइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेजिटेट हो रहे थे कि लोग जो है ना वो इस तरह की बातें करेंगे कि दीन जो है ना ये कौन सा दीन बना लिया है, 5वीं शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वही अखदना मिनन नबीयीन, ठीक है, और अल्लाह ताला ने फिर एक अहद याद करवाया कि देखो अंबिया से हमने एक अहद लिया था, वही अखदना, और यकीनन हमने लिया था, अखदना हमने लिया था मिनन नबीयीन, नबियों से, मीसाकों में एक पुख्ता अहद। अंबिया देखो पूरी उम्मत से एक पुख्ता अहद था ना, यानी हमारी तमाम रूहों से एक पुख्ता अहद था। और वो पुख्ता अहद क्या था? वो ये था कि भाई एक तो जो सारी जो दुनिया के लोग हैं उनकी रूहों से जो पुख्ता आया था वो ये था कि भाई तुम्हारा रब कौन है? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने कहा क़ालू यहाँ अल्लाह ताला आप हमारे रब हैं। दूसरा ये अहद है जो अंबिया से लिया गया था, वो क्या था कि भाई अंबिया को जो दावत जो उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी वो जिम्मेदारी उनको पूरी करनी है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, ठीक है, ये जिम्मेदारी इनसे भी सवाल होगा, ठीक है, अंबिया से भी कि आपने पैगाम पहुंचाया नहीं, और उम्मत से भी ये सवाल होगा, हाँ भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पैगाम पहुंचा, तुझे अमल किया या नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीजें क्वेश्चन होंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन से जिम्मेदारी याद दिलवाई अल्लाह के रसूल और कहा कि वही अखदना मिनन नबीयीन, और जब लिया हमने नबियों से मीसाका पुख्ता अहद, वमिन का, और आपसे भी, यानी हमने सारे अंबिया से भी पुख्ता अहद लिया और आपसे भी पुख्ता अहद लिया, ए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमिन नूह, और नूह अलैहिस्सलाम से भी पुख्ता अहद लिया, व इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पुख्ता अहद लिया, व मूसा अलैहिस्सलाम से भी पुख्ता अहद लिया, व ईसा इब्न मरियम से भी पुख्ता अहद लिया। अच्छा, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, ये 4 जो है ना वो पैगंबर हैं, और इन्हीं का नाम अल्लाह ताला ने लिया स्पेशली, बाकियों को तो अल्लाह ताला ने कहा मिनन नबीयीन, नबियों से, ठीक है, एक बाकियों की जनरली बात की है, और इन 4 पैगंबरों की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ स्पेसिफिकली बात की है। तो गोया समझ ही आती है कि इनका एक जो दौर था, इनका जो इम्पैक्ट था अब तक कायम था, कि जनाब नूह के बारे में लोग जानते थे, नूह का इम्पैक्ट जो था आदम सानी कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तो यहूद ने सारा आपस में लड़ते थे, वो कहते थे इब्राहीम साढ़े ने, दूसरे कहते थे इब्राहीम हमारे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, इब्राहीम ना यहूदी थे ना ईसाई थे। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी एक इम्पैक्ट था, और इनको गोया जद्दुल अंबिया कहा जाता है, कि अंबिया के दादा, ठीक है, इब्राहीम के दोनों बेटे, दोनों नबी, ठीक है, इब्राहीम के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं इस्माइल और इसहाक, दोनों नबी, इसहाक के आगे बेटे यानी इब्राहीम के पोते जो है ना वो आगे याकूब, वो भी नबी, याकूब से आगे उनके बेटे जनाब यूसुफ, वो भी नबी। फिर एक इम्पैक्ट था उनका जो मुआशरे में क्रिएट, तो ये गोया इनको अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का इम्पैक्ट जो है वो कितना है कि इस वक्त भी जो है ना वो बनी इसराइल का सारा तज़किरा, और ईसा इब्न मरियम का कितना है, ईसाइयों का एक पूरा तबका मौजूद है।
तो ये सारा सिस्टम जो है इनको अल्लाह ताला ने फौकियत भी दी है, तो इस लिहाज से इनका स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने नाम भी ले लिया यहाँ पे ना। बाकियों को जनरली तमाम अंबिया को मिनन नबिय्यीन में कर दिया और कहा कि हमने पुख्ता अहद लिया था, वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने इनसे पुख्ता और पक्का अहद लिया था कि भाई पैगाम तुम्हारे पास आए एज अ मैसेंजर, आपकी ये ड्यूटी है कि आपने उस पैगाम को आगे उम्मत तक डिलीवर करना है। ये क्वेश्चन आपसे होना है। और अगली बात यह है कि अगर आपने उम्मत को डिलीवर ना किया तो आपने अहद को जो है ना वो पूरा नहीं किया। और उम्मत से ये क्वेश्चन होगा कि आप तक अंबिया ने अपना मैसेज डिलीवर किया, आपने क्या किया, आपने उसको माना या नहीं माना, आपने उसके मुताबिक अमल किया या नहीं किया। ये हमारी जिम्मेदारी है। गोया हर एक की जिम्मेदारी के लिहाज से उसको जिम्मेदारी का एहसास याद दिलवाया जा रहा है। लियसअल सादिकीना, और अंबिया से चूंकि ये जिम्मेदारी थी तो अल्लाह ताला ने कहा जब आप ये जिम्मेदारी पूरी कर देंगे ना तो लियसअल सादिकीना अन सिद्क़िहिम, तो सच्चों से सवाल किया जाएगा उनके सच के बारे में। हाँ जी, आप तक पैगाम पहुंचा ना, आपने अपना पैगाम पूरा पहुंचा दिया, आपने अमल कर लिया। अमल किसने नहीं किया? और जिन्होंने अमल नहीं किया तो वअअद्द लिलकाफिरीन अज़ाबन अलीमा, उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक किस्म का अजाब तैयार कर रखा है कि देखो भाई हमारी हुज्जत पूरी होगी, आपने उस हुज्जत को पूरा नहीं किया, अब आपके लिए जो है ना वो अजाब है। अगर हुज्जत तमाम होने के बाद भी कोई शख्स ईमान लाने में जो है ना वो हेजिटेट हो रहा हो, पता भी हो आपको कि ये चीज जो है ना मुझे करनी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे 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 हुकूक में आती है ये बात कि मेरा हक बनता है कि मैं ये काम करूं, फिर भी मैं ये काम ना करूं, तो फिर आपको पता है इसकी आपसे पकड़ होगी। ठीक है, तो इस लिहाज से हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे से उसका क्वेश्चन होना है। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक शख्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह है। ठीक हो गया? तो ये आज का लेक्चर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप लोगों के जो कल के जो क्वेश्चंस हैं आप वो भी पूछ सकते हैं, और आज के लेक्चर से अभी किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी कामरान अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कल का एक ये क्वेश्चन है कि जिस तरह हम कज़न वगैरह होते हैं, अगर कोई कज़न हमारे साथ दूध पिए, ठीक है, एक मेल है दूसरा फीमेल, क्या उन दोनों का आपस में निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सूरत निसा के अंदर कामरान अली भाई आपने मुझे लगता है सेशन नंबर 6 नहीं लिया होगा, नहीं लिया होगा ना आपने? मैंने कल वाला लिया था। सेशन नंबर 6 ये है, हमारा 7 चल रहा है सेशन सूरह अज़ाब का। सेशन नंबर 6 था हमारा सूरह निसा से रिलेटेड। सूरह निसा के अंदर ये जो आपकी क्वेश्चन है, ये आपकी जो क्वेरी है ना, सूरह निसा के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब का आपको लिंक शेयर किया हुआ है मेरे ख्याल से बच्चों ने, जाके आप लिखेंगे, मेरा सिंपल नाम भी लिखेंगे ना साद अख्तर के नाम से, तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसके ऊपर ना सूरह निसा की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। सूरह निसा के लेक्चर्स अगर जो आप में से जो मेरी बात सुन रहे हैं वो आप ले लेना, तो आपकी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सूरह निसा के अंदर ये बात अल्लाह ताला ने डिटेल में बताई है। मैंने उसमें ये बात बताई है कि कौन कौन से रिश्ते जो है ना इंसान के ऊपर हराम होते हैं। यानी नंबर 1, इंसान के ऊपर कुछ रिश्ते होते हैं जो खून की वजह से हराम हो जाते हैं। नंबर 2, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूध की वजह से हराम हो जाते हैं। नंबर 3, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुसाहरत की वजह से, यानी आप किसी औरत से निकाह करते हैं, उसकी वजह से उस पर आपके कुछ रिश्ते हराम हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने एक औरत से निकाह किया, उसकी वालदा आप पे हराम होगी, उसकी सिस्टर आप पे हराम होगी। इस तरीके से जो है ना ये 3 कैटेगरी को हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाके जरा सूरह निसा के लेक्चर्स देखेंगे तो अच्छे तरीके से वहां आप एक एक रिश्ता भी देख लेंगे, कौन से रिश्ते जो है ना इंसान के ऊपर हराम है। ठीक हो गया जी? कामरान अली समझ आ गई आपको? यस सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। आपने अभी एक कहा कि नबियों के दादा हजरत इब्राहिम का नाम लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया उनका लक़ब है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की आल से है ना, जनाब इस्माइल के आगे औलादों में से है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब इस्माइल की औलाद से, इस्माइल जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ठीक है, इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे याकूब, याकूब से यूसुफ, यूसुफ से आगे पूरी बनी इसराइल का सिलसिला, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसमें है, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसमें है, दाऊद अलैहिस्सलाम भी उसमें है। ठीक है, और इस तरीके से आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम भी उनमें है, यहया अलैहिस्सलाम भी उसमें है, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उसमें है। कितने अंबिया हैं देखिए, इसलिए उनको कहा जाता है जद्दुल अंबिया, दादा अंबिया अलैहिस्सलाम का। ठीक है, अंबियाओं का। जी इकरा, आपका क्या क्वेश्चन है? जैसे कल आपने बोले बेटे के बारे में तो बताया कि महरम का मतलब वो कैसे कर सकते हैं, तो अगर इस तरह बेटियां भी लेते हैं कई, तो फिर उनके बारे में क्या हुक्म है? यानी बाप भी उनका सतीला ही है ना, बेटी है तो चले, तो फिर उनके हिसाब से उनका क्या मतलब बनेगा महरम? जी सेम हुक्म है, सेम हुक्म है ना। देखें, उन बच्चियों को अगर कोई अगर मिसाल के तौर पे, मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये बात बताई थी, मैं इशारतन फिर बता देता हूँ। कोई बच्ची किसी ने जो है ना वो ली है बच्ची, यानी वो अडॉप्टेड बच्ची है,
अब ज़ाहिर बात है वो बच्ची बड़े होके तो उस पर्दा तो करेगी। अगर वो पर्दा नहीं करवाना चाहते, ठीक है, वो अपने महरम रिश्तेदारों में लेके आना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो औरत है ना, यानी जो लेके आई है उस बच्चे को, वो अपनी सिस्टर से फीडिंग करवा दे अगर पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो है ना वो जो खामद है उसका, वो अपनी जो है ना वो सिस्टर से फीडिंग करवा दे, दोनों तरीके। और इसी तरीके से किसी और से भी फीडिंग करवाई जा सकती है जो रिश्तेदारों में आता हो और वो महरम रिश्तेदार बन जाए। इस तरीके से जो है ना वो महरम रिश्तेदार बन सकती है वो बच्ची ना, बाद में उसको पर्दे का इशू नहीं होगा। तो यही सोल्यूशन है जो मैंने कल आपके सामने रखा था। जी अब्दुल्ला कुरैशी। हाँ जी सर, इसी हवाले से क्वेश्चन था कि जैसे बोला कि अगर हस्बैंड अपनी सिस्टर से फीडिंग करवाते हैं तो वो उनकी मामी बन जाती हैं। जी तो सर क्या मामी और चाची हमारी होती हैं महरम? वो बच्चे के लिए मैंने आपको बताया था ना, बच्चे के लिए ये होगा कि उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। मामी मामी जो है ना उसको, वैसे तो मैंने उसमें सूरह निसा में ये बात डिटेल में बताई थी कि जो आपकी मामी है या आपकी जो चाची है उसको पर्दा करना चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में अमूमी तौर पे नहीं करते। तो बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो फीडिंग का फिर यही मेथड दुरुस्त है कि जो औरत है ना वो अपनी सिस्टर से जो है ना वो फीडिंग करवा दे, या अपनी वालदा से करवा दे, या किसी भी तरीके से जो ऐसा कोई रिलेशन हो ढूंढ लेना चाहिए ना, कि भाई ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए जिससे जो है ना वो महरम बन जाए, दूर शरीक महरम बन जाए ना, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, वैसे जनरली मामी और चाची महरम तो नहीं होती ना? नहीं होते, नहीं होते, आपकी बात दुरुस्त है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? सिदरा। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा था ना कि हम बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होता है जैसे कि आजकल के ज़माने में अगर बेटी हो तो उसको कहते हैं कि हमने इसको नहीं रखना, और ना ही उसको कोई अडॉप्ट करे और उसको चाइल्ड हाउस में रख दे, तो उसके लिए क्या है, मतलब उसको किसका नाम दिया जाएगा? सॉरी मैं सवाल सुन नहीं सका, यहाँ पे मुझे ना इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहा था। जी क्या आपने क्वेश्चन क्या किया? मेरा सवाल ये था कि आजकल के ज़माने में कहते हैं ना कि अगर ये बेटी हुई है तो हमने बेटी नहीं रखनी, हम्म, और उसको कोई अडॉप्ट भी ना करे और उसको चाइल्ड हाउस में रख दे, तो उसको फिर कौन बाप का नाम देगा? वो यतीम तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि देखें उनके मैं माँ बाप तो जिंदा एक बात ज़हन में रखें कि अगर उनके वालिदैन के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद हो, चाइल्ड हाउस का कोई भी जो है ना वो बंदा हो जो संभाल रहा है, ठीक है, वो जब भी उनका आईडी कार्ड बनवाएगा, चाइल्ड हाउस के बंदे को ये अलाउ नहीं है कि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन उनके वालिदैन का पता है और उसके वालिदैन का नाम वो नहीं लिखवाता, ये उसको अलाउ नहीं है, उसके वालिदैन का नाम ही लिखवाना चाहिए। बिलफर्ज अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो गुमशुदा हो, जिसके वालिदैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंच रही हो, उसमें फिर किसी मजबूरी के तहत अगर फिर बनाना पड़ जाए उसको कभी अपना आईडी कार्ड, तो मजबूरी के तहत लिखवाया जा सकता है, लेकिन उस बच्चे को बताया जाए, उस मामले में ना खबर दी जाए, ना कि उस बच्चे को धोखे में रखा जाए। ये असल में इस्लाम का मतलूब है, और आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, पता हो फिर कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकता, करेगा तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और ना पता हो फिर कोई बंदा जो है ना वो ज़रूरत हो उसको बहुत अशद, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आप तालीमी जगहों पे भी आपको जो है विदाउट आईडी कार्ड जो है ना, ज़ाहिर बात जॉब नहीं, सॉरी चीज़ें नहीं होती, या आपको बे फॉर्म के बगैर आपका मामला नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी बन जाती हैं सम टाइम। अगर कोई ऐसा केस हो तो उसमें फिर इजाज़त हो जाती है। जी किसी और को कोई क्वेश्चन है? यहाँ पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं उसको थोड़ा एडिट करके फिर अपलोड कर दूंगा। अब जो है ना वो इंशाल्लाह लेक्चर जो है ना यहाँ नेक्स्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक में मेरी थोड़ी सी ना मसरूफियत है, कुछ लोगों को पता है मेरी मसरूफियत का, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है ना वो किसी तरीके से नेक्स्ट वीक में ब्रेक भी हो सकता है, उससे नेक्स्ट वीक जो है ना मैं आप लोगों से जो है ना वो बातचीत कर लूँगा। तो आप बहरहाल ये 2 लेक्चर जब अपलोड हो जाएँगे तो आप इसको जो ना सुन सकते हैं दोबारा से। और जो चीज़ें हमारी इस सूरत के अंदर मौजूद है ना और उनका ताल्लुक किसी और सूरत के साथ है, तो कोर टीम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो उन लेक्चर्स को जाके उठा के उनका लिंक भी बच्चों को शेयर कर दें। जैसे ये भी कामरान अली का एक क्वेश्चन था ना, वो आप सूरह निसा से जाके ना वो जो महरम रिश्तेदारों का मैंने बताया था वो लेक्चर उठा के लिंक आप शेयर कर दें। कोई भी एक बच्चा ना कि ये जो क्वेश्चन हुआ था उससे रिलेटेड अगर किसी ने मुफस्सल तफसीली कोई बात सुननी है तो वो यहाँ से सुन ले, और इस तरीके से किसी ने विरासत से रिलेटेड तफसीली बात सुननी है तो वो यहाँ से लेक्चर ले ले। जी कामरान अली आपका कोई क्वेश्चन है पूछ लें, उसके बाद बात खत्म कर दें। सर ये जो हमारे
अब पढ़ रहे हैं सूरह अहज़ाब, ये हमारे टेस्ट किस तरह के होंगे, हम किस तरह से प्रिपेयर करें, एज एमसीक्यूज टाइप या थ्योरी टाइप की तरह? जी, ये एमसीक्यूज टाइप ही होते हैं क्वेश्चन ना, थ्योरी टाइप नहीं होते भाई। एमसीक्यूज टाइप छोटे-छोटे एमसीक्यूज पूछ लिए जाएंगे आपसे। जैसे आपने कल आई थिंक पूछा था ज़ैनब बिन्त जोश का, आपने पूछा था किसी ने, तो आपको पता हो कि भाई ज़ैनब बिन्त जोश कौन है, ठीक है। ये जनाब ज़ैद की जो है ना वो बीवी थी, ठीक है। फिर अल्लाह के वसल्लम से उनका बाद में निकाह हो गया, उन्होंने तलाक दे दी थी, ठीक है। ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद जो है ना वो क्यों कहा जाने लगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन आ जाते हैं इस तरीके से, मतलब आसान होगा, लेकिन उसके लिए आसान होगा जिसने कुछ नोट आउट किया होगा। जो सिर्फ मेरी बात सुनने पे बैठा हुआ है ना कि भाई मज़ा आ रहा है जी मैं सुन रहे हैं, उसको मुश्किल होगी थोड़ी सी ना, फिर वो हमें बाद में ब्लेम करेगा कि मैंने तो टीचर ने सर्टिफिकेट नहीं देता। तो भाई हमारे सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है। देखो हम अगर टीम मेहनत करती है, हम मेहनत करते हैं, तो हम थोड़ा सा उस लिहाज से आपसे अच्छी तवक्को भी रखते हैं कि आप भी मेहनत करें। तो हम दिलो जान से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वक़्त देते हैं। अभी मैंने सुबह टाइम का खाना खाया हुआ है। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे कोई आपसे अजर नहीं लेना, तो मैंने मुझे बार-बार खाने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं नहीं गया। मैंने कहा मैंने ना लेक्चर देना है। तो अगर सैक्रिफाइस हमारी तरफ से होता है, तो आप लोगों से भी हमें यही उम्मीद होती है कि आप लोग जो है ना वो कोशिश करके उस लिहाज से अपना रिस्पॉन्स शो करें, ठीक है। फिर हमें खुशी होती है कि भाई हम अगर कहीं पे इनपुट लगा रहे हैं, वक़्त लगा रहे हैं, सलाहियत लगा रहे हैं, तो हमें उस तरीके की आउटपुट भी मिल रही है। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए ही है, और आप लोगों को इसका बेनिफिट इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में महसूस होगा कि यार हमारे पास कितना नॉलेज आया, कैसा प्लेटफॉर्म था, हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान उसके पास किसी एक्सपर्ट के पास जो है ना बैठ जाए और पूछ ले कि यार ये मेरे क्वेश्चन जो है ना मेरे जहन में रेज हो रहे हैं, इनसे मुतालिक थोड़ी गाइडलाइन दे दें। तो ये काउंसलिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दुआ पढ़ लें दोबारा से जी। एक और क्वेश्चन है, अक्सर मेरे जहन में आता रहता है जी जी, कि अल्लाह ने ना कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर ना कस्में खाई हैं, जैसे वाला असर, बहुत सी जगहों में ज़माने की कसम, और भी ये किस वजह से? हमें तो कहा जाता है कि कस्में उठाना सही नहीं है, तो क्या कस्में उठाई जा सकती है? वो कहते हैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में उठाई जा सकती है। इसका आंसर मुझे चाहिए। आधा आंसर मैं आपको दे देता हूँ, आधा आंसर मेरे लेक्चर्स में रिकॉर्डेड है। सूरत असर का जाके लेक्चर ले लें। सलाह चैप्टर मैंने एक कोर्स करवाया था, इसी के अंदर ना सलाह चैप्टर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। सलाह चैप्टर के अंदर सूरत असर के अंदर वल असर कसम के क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन किया भी था बच्चों ने ना मेरे ख्याल से, और उसका आंसर मेरे ख्याल से वहाँ मौजूद होगा। तो कसम जो है ना वो इस बात को ज़हन में रखें कि कसम बाज़ लोगों की आदत होती है ना, बात बात पे कसम, इसको पसंद नहीं किया गया, जायज़ है, गुनाह नहीं है उसका। तो कसम डिटेल के साथ जो है ना वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। बहरहाल आपको मैं इस तरह को बता देता हूँ कि कसम कसरत के साथ खाना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कसम माँ की, बहन की, बेटी की, फलां की कस्में खाना, ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी कोई कसम खाए तुम में से, वो कसम सिर्फ अल्लाह ताला की खाए, ठीक है। तो वो किसी और की कसम ना खाए कि तेरे सर की कसम, तेरे फलां की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बेटे की कसम, तो फलां की, इस तरह की कस्में ना खाए। ये बेहुदा सी बातें, अजीब सी बातें हैं। अल्लाह ताला की कसम खाए ताकि उसको एहसास पैदा हो इस बात का कि भाई मैं एक बहुत अहम ज़ात की कसम खा रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी झूठ नहीं बोलना, ठीक हो गया। हमें कोई कसम से रोका नहीं गया, ये बात ज़हन में रखें। ये पता नहीं आपको किसने बता दी है, बस ये है कि फजूल जो है ना वो ऐसी बातें बार बार कसमें खाने से मना किया गया, पसंद नहीं किया गया, उसे भी मना भी नहीं है वो भी, ठीक है जी माशाल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपने हदीस बताई है 6632, ये सही बुखारी की हदीस थी ना? 6632 जी, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिलेटेड है, बुखारी में मौजूद है। थैंक यू सर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।